अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। अब इस मुल्क में इदारों की बालादस्ती कबूल नहीं, बालादस्ती सिर्फ अवाम की होगी। मौलाना फजल रहमान का लोरालाई में पीटीएम के जलसे से खिताब। कहते हैं कि हमारी जंग पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी और जमहूरियत की बहाली के लिए है। हुकूमत ने मईशत का वो हाल कर दिया कि गरीब कोई चीज खरीदने के काबिल नहीं रहा। भूख के बाइस लोग अपने बच्चों को कत्ल करने पर मजबूर है। पूरी कुव्वत से इस्लामाबाद जाकर जाली हुकूमत को चलता कर देंगे। पीटीआई को फॉरेन फंडिंग में इसराइल और भारत से चंदा मिला। हम पाकिस्तान को अमेरिकी कॉलोनी नहीं बनने देंगे। पैनामा पेपर्स में अशराफिया की मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन बेनकाब हुई। अब ब्रॉडशीट ने साबिक हुक्मरानों की लूटमार और मनी लॉन्ड्रिंग को बड़े पैमाने पर बेनकाब कर दिया। वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, कहते हैं जानना चाहते हैं कि ब्रॉडशीट को तहकीकात से किसने रोका। जब ये अशराफिया इक़्तिदार में आती है तो लूट मार मचाती है और फिर सियासी असर रसूख से एनआरओ हासिल कर लेती है। अवाम खसारे में रहते हैं और अब ये अशराफिया इस्तेसालकार से खुद को नहीं छुपा सकती। करप्शन के इंकशाफात सिर्फ आगाज है। ये वही इंकशाफात हैं जिनके खिलाफ मैंने 24 साल से जिद्दोजहद कर रहा हूँ। ब्रॉडशीट ने आमिर और इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट दी है। इमरान खान की चोरी पकड़ी गई तो ब्रॉडशीट याद आ गई। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इमरान साहब, ब्रॉडशीट ने आपके गठजोड़ का मुंह काला कर दिया है। ब्रॉडशीट ने पाकिस्तान के फरसुदा निजाम को बेनकाब किया। ये फरसुदा निजाम जमहूरी हुकूमतों के खिलाफ इस्तेमाल होता रहा। ब्रॉडशीट से नवाज शरीफ के खिलाफ केस बनाने का कहा गया। आमिर ने 600 करोड़ रुपए 6 माह कबल रजिस्टर्ड होने वाली कंपनी को दिए। मुशर्रफ ने 600 करोड़ अपनी जेब से नहीं दिए थे। इमरान साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि फॉरेन फंडिंग, आटा, चीनी, गैस चोरी पर कोई बात ना की जाए। ब्रॉडशीट को 20 साल कबल 286 अशराफिया की फहरिस्त इमरान खान या मैंने नहीं दी। ब्रॉडशीट किन अफराद की तहकीकात कर रही है ये जानना जरूरी है। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं ब्रॉडशीट ने खुद कहा कि नवाज शरीफ झूठ बोल रहे हैं। माजी में भी जो डील हुई नून लीग और पीपल्स पार्टी बेनिफिशरी थे। पीपल्स पार्टी और नून लीग में कोई फर्क नहीं। मुशर्रफ दौर में दोनों जमातों ने 2 बार एनआरओ लिया। ऑपोजिशन चाहती है कि उनके खिलाफ लूट मार के केसेस खत्म कर दिए जाएं। शुरू दिन से पीटीआई काबीना है कि करप्ट अफराद को बेनकाब किया जाए। किसी भी तहरीक का अगर अखलाकी जवाज ना हो तो वो खड़ी नहीं हो सकती। फवाद चौधरी कहते हैं कि इस वजह से पीटीएम के जलसे तमाम शहरों में बुरी तरह नाकाम हुए। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि अपोजिशन बेमकसद एहतजाज कर रही है। कौम सियासत के इन मनफी किरदारों को कभी माफ नहीं करेगी। मुआविन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि शहबाज शरीफ ने पंजाब की कीमती ज़रई ज़मीनों पर रिहायशी कॉलोनीज बनवा कर किसान से रोटी का निवाला भी छीन लिया। अरबों रुपए बैरून मुल्क मुंतकिल करके एवनफील्ड महल खरीदे गए। जाली राजकुमारी के नाम पर हजारों एकड़ जमीन मौजूद होने का पता चला है। गुज़िश्ता साल मुल्क की खारजा पॉलिसी बुरी तरह नाकाम रही। मौजूदा हुकूमत ने चीन और अरब ममालिक से ताल्लुकात बिगाड़े। सी पैक पर काम बहुत सुस्त हो गया है। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर कहते हैं खान साहब को खारजा पॉलिसी का इल्म नहीं, उनकी जोग्राफियाई मालूमात गलत है। इमरान खान ने अपने बयानात से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया। इमरान खान हिंदुस्तान के हवाले से भी कमजोरी का इजहार कर रहे हैं। पाकिस्तान मेरी नगमों और कागजी नक्शों से आगे नहीं बढ़ सका। इमरान खान सोफा सिफारतकारी करते हैं। कश्मीर पर सरमायाकारी मेगाफोन पर है। मौजूदा काबीना नालायक है। जितने मर्जी सेक्रेटरी बदलने काम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आइन में स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन का तरीक़ाकार दर्ज नहीं।
आइन के आर्टिकल 53 और 60 में जिक्र नहीं, ओपन बैलेट से इंतखाब होगा या खुफिया इंतखाब होगा। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए, आर्टिकल 266 के तहत स्पीकर और चेयरमैन सेनेट का इंतखाब खुफिया वोटिंग से होगा। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि सेनेट इंतखाबात में खरीदो फरोख्त होती है और हमें इस करप्शन को रोकना है। लाहौर की एहतसाब अदालत में आमदन से जायद असासाजात केस की समाअत। ख्वाजा आसिफ का मजीद 9 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। नायब प्रोसिक्यूटर बोले, ख्वाजा आसिफ दुबई की तनख्वाह की दस्तावेजात पेश नहीं कर सके। MLA के तहत दुबई कंपनी के मालिक को तलब करने की कार्रवाई का आगाज कर दिया। फारूक H नाइक ने जवाब दिया, नायब को दस्तावेजात का पलंदा दिया, अब इससे ज्यादा कि अपनी जान दे दें। शहबाज शरीफ की जेल में मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की दरख्वास्त पर समाअत। नायब ने रिपोर्ट और शिकवार जवाब एहतसाब अदालत में जमा करवा दिया। इस्लामाबाद में पुलिस अहलकारों के हाथों कत्ल होने वाले नौजवान उसामा सत्ती के वालिदैन की वज़ीर आज़म से मुलाकात। वज़ीर आज़म इमरान खान का वाक़े पर इज़हार अफसोस। उसामा सत्ती के लिए फातिहा खानी। वज़ीर आज़म की उसामा के वालिदैन को तहकीकात से मुतालिक मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में उसामा सत्ती कत्ल केस की समाअत। गिरफ्तार पुलिस अहलकारों के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज की तौसी। तफ्तीशी अफसर ने बताया, मुल्ज़िमान ने गलती तस्लीम करते हुए बेगुनाह शहरी की जान लेने का एतराफ़ कर लिया। कप्तान की क्रिकेट के मैदानों में हुक्मरानी बरकरार। ICC ट्विटर पोल में वजीर आजम इमरान खान ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को शिकस्त दे दी। कप्तान इमरान खान ने मजमूई तौर पर 47.3% वोट हासिल किए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 5 बेहतरीन खिलाड़ी की बतौर कप्तान कारकर्दगी पर पोलिंग कराई गई। ABD विलियम्स भी शामिल थे। सदर मुमलिकत ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, किसी सूबाई मामले में मुदाखलत नहीं कर सकते। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं कि जज़ायर का मामला भी सूबे के तहत आता है। विफाकी हुकूमत दूसरों के कामों में दखल अंदाजी कर रही है। विफाकी वज़रा पीपल्स पार्टी के बुक्स में सिंध और बलूचिस्तान के हुकूक पर बात नहीं करते। विफाकी वज़रा जिस आइन पर हल्फ उठाते हैं जरा उसे पढ़ भी लिया करें। मुराद सईद का काम नेशनल हाईवे अथॉरिटी को फाल बनाना है। कई हाईवेज की सूरत हाल खस्ता है, मुराद सईद उस पर तवज्जो दें। सुप्रीम कोर्ट में बनी गाला तजावुजात अस्कुत नोटिस पर समाअत। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, CDA ने बहुत कम कीमत पर सीवरेज प्लांट्स लगाए। ये मंसूबे इस्लामाबाद में कामयाब हों तो मुल्क के दीगर हिस्सों में भी लगाए जा सकते हैं। सीवरेज शहर का बड़ा मसला था, मंसूबों को लगाने पर मुबारकबाद देता हूँ। मकामी हुकूमतों को इख्तियारात देना आईनी जिम्मेदारी है। चाहते हैं कि गैर कानूनी तामीरात ना हो। चेयरमैन CD बायोगैस के हवाले से भी इकदाम करें। सीवरेज प्लांट्स के हवाले से तमाम सूबों को नोटिस जारी। FBR की मरबूत हिकमत अमली के बाइस पाकिस्तान की बरामदात में नुमाया इजाफा। दिसंबर 2020 में पाकिस्तानी बरामदात 18.3% इजाफा हुआ। FBR ने जुलाई से दिसंबर तक सेल्स टैक्स के 90% से जायद रीफंड अदा किए। फाइनेंस एक्ट के जरिए खाम माल और दरमियानी अशिया से मुतालिक 1623 टैरिफ लाइन्स पर दरामदी ड्यूटीज कम करके 0 की गई। मेक इन पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत 8 शोबों के लिए ड्यूटी ड्रॉबैक की शरह बढ़ाई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने सवाबी के बादशाह खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 160 बेड्स पर मुश्तमिल नए मेडिकल वार्ड का इफ्तिताह कर दिया। हस्पताल के लिए मजीद 20 करोड़ रुपए की ग्रांट का ऐलान। महमूद खान कहते हैं, कोरोना में सबसे बेहतर किरदार खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अदा किया। वजीर आजम हर वक्त गरीब और मुतवस्सित तबके के बारे में सोचते हैं। वजीर आजम का अज़्म है, इसी साल किसी शहरी को भूखा नहीं सोने देंगे।
सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने तुर्क वजीर खारजा को हिलाल पाकिस्तान से नवाज दिया। तकरीब में विफाकी वज़रा, सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। तुर्क वजीर खारजा चाबिश ओगलो की वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात।